हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लर्निंग। तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हम कम्प्लीटली जो डील करेंगे वो गेट के लेवल का डील करेंगे। और इसमें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो मैं डील करूंगा वो है डायोड फैमिली में जेनर डायोड एज अ रेगुलेटर सर्किट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? जेनर डायोड रेगुलेटर सर्किट। तो ये हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा जो टॉपिक होगा क्या है? जेनर डायोड रेगुलेटर सर्किट। ओके, जेनर डायोड रेगुलेटर सर्किट। अब जेनर डायोड रेगुलेटर सर्किट को और क्या बोला जाता है? शंट रेगुलेटर सर्किट भी बोला जाता है। शंट रेगुलेटर सर्किट भी इसे हम बोलते हैं। ओके, जेनर डायोड रेगुलेटर सर्किट को और क्या बोला जाता है? शंट रेगुलेटर सर्किट। अब शंट रेगुलेटर सर्किट भी दो टाइप के होते हैं, एक लाइन रेगुलेशन होता है और एक क्या होता है? लोड रेगुलेशन। मतलब जेनर डायोड कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड है? टू कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक होता है लाइन रेगुलेशन और एक होता है लोड रेगुलेशन। एक होता है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लाइन रेगुलेशन और एक होता है लोड रेगुलेशन। लाइन रेगुलेशन होता है और एक होता है हमारे पास लोड रेगुलेशन। दो तरीके से यहाँ पर रेगुलेशन होता है। लाइन रेगुलेशन हो या लोड रेगुलेशन हो, जेनर डायोड का मतलब होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो ऑलवेज फिक्स होगा। जो आउटपुट मिलेगा आपको वो हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट बोलो या फिक्स बोलो, चाहे वो लाइन में हो चाहे वो लोड में हो, आपको आउटपुट तो कांस्टेंट ही मिलना चाहिए ना। नहीं तो रेगुलेशन का मतलब क्या? ठीक है, अगर यदि आउटपुट कांस्टेंट नहीं हुआ तो आपने आपने रेगुलेशन किसका किया? किसी का नहीं किया। मतलब आउटपुट दोनों ही केस में हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, फिर लाइन रेगुलेशन और लोड में फिर वेरिएबल क्या होगा? तो अगर यदि आप लाइन की बात करेंगे तो लाइन में इनपुट वेरिएबल रहेगा, इनपुट वोल्टेज वेरिएबल रहेगा। और लोड रेगुलेशन में लोड वेरिएबल रहेगा। लाइन रेगुलेशन में लाइन मतलब इनपुट वोल्टेज वेरिएबल रहेगा और लोड रेगुलेशन में क्या वेरिएबल रहेगा? लोड वेरिएबल रहेगा। मतलब आर एल, मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? लोड वेरिएबल आपके लिए रहेगा। ओके, चलिए, तो अब हम इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, सर्किट के थ्रू समझते हैं हम। देखिए ज़रा, तो मैं इसका सबसे पहले मैं इसका सर्किट बनाता हूँ तो आपको और भी बेटर आइडिया होगा कैसे हम इसको। तो पहले तो हम समझते हैं सिनेरियो इसका पूरा, कि सर्किट बनाकर हम किस तरह से जो डायोड रेगुलेटर सर्किट है उसे हम कैसे समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं सर्किट बना लेता हूँ इसका। सर्किट बनाते हैं हम इसका। तो सर्किट में वी इनपुट, वेरी इजी टॉपिक है। अगर यदि आप बिल्कुल आराम से इसको ध्यान से अगर यदि पढ़ेंगे तो बहुत इजी है। और गेट में इस तरह का इजी सा ही क्वेश्चन आता है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। इजीली आप इसका क्वेश्चन कर लेंगे। इसलिए गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के टॉपिक्स को छोड़ना नहीं चाहिए। जो टॉपिक्स आपको इजी और जिनके ऊपर क्वेश्चंस आसानी से आप बना सकते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। आप थोड़े डिफिकल्टी लेवल के टॉपिक को और थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, वैसे किसी भी तरह के टॉपिक को स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये इनपुट वोल्टेज हो गया, ये आउटपुट वोल्टेज हो गया। यहाँ पर आर इनपुट, मतलब यहाँ पर आर इनपुट रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ये आई जेड है। इसमें आई जेड करंट आ रहा होगा, जेनर डायोड है। इसके अंदर आई एल आ रहा होगा क्योंकि लोड है, इसे मैं आर एल बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आई इन करंट आ रहा होगा। अब देखिए, यहाँ पर जो वी इन है, ये वी इन के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। मतलब ये कैसा वोल्टेज सोर्स है? ये एक आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं है। ये कैसा वोल्टेज सोर्स है? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के ही सीरीज में रेजिस्टेंस होता है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं है। ओके, ये कैसा सोर्स है? प्रैक्टिकल, क्योंकि इसके सीरीज में क्या लगा हुआ है? यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस नहीं हुआ तो ये कैसा बन जाता? आइडियल। मतलब पूरा का पूरा वोल्टेज किसके पास दिखाई देता? जेनर डायोड के पास।
ओके। अब जेनर डायोड में क्या होता है कि ये वाला टर्मिनल जो होता है, आपको पता है डायोड में इसे हम एन बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोला जाता है, पी बोला जाता है। लेकिन जेनर डायोड में वोल्टेज लिखने का तरीका क्या होता है, एन को हम प्लस लिखते हैं और पी की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। क्यों? क्योंकि जेनर डायोड कैसा ब्रेकडाउन होता है, रिवर्स में। रिवर्स में ब्रेकडाउन होगा ना, तो पोलैरिटी को उल्टा करना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव। तभी तो जेनर डायोड किस में काम करता है, रिवर्स ब्रेकडाउन में, तभी तो रिवर्स ब्रेकडाउन होगा। तो जेनर वोल्टेज हमेशा एन के सामने पॉजिटिव लिखना है, पी के सामने क्या लिखना है, नेगेटिव। हाँ, अगर यदि ये डायोड होता और आप इसको फॉरवर्ड में वर्क कराते तो फिर हम एन को एन से कनेक्ट करते, पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करते। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका डायग्राम। अब इसके बाद में, इस डायग्राम के बाद आपको इसमें क्या देखना है, चलिए तो अब हम इसमें केसेस देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि इफ, ठीक है, इफ इफ इनपुट इज ग्रेटर देन, मतलब इनपुट वोल्टेज आपने ग्रेटर दिया किससे, जेनर डायोड से। ठीक है, जब इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन होगा जेनर डायोड से, तभी जेनर डायोड क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। तभी तो जेनर डायोड ब्रेकडाउन होगा। क्यों? ये इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन होना चाहिए इस वीजेड से, तभी तो ये ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, अब जब इनपुट वोल्टेज जेनर वोल्टेज से ग्रेटर देन होगा, तभी जेनर में ब्रेकडाउन होगा। तो इसके लिए कंडीशन होती है। ये कंडीशन कब ट्रू है, ये कंडीशन केवल तभी ट्रू होगी जब इनपुट का रेजिस्टेंस ग्रेटर देन हो किससे, लोड से। किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, सॉरी, इनपुट नहीं, जो लोड आप लगाते हैं वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, आपके इनपुट के रेजिस्टेंस से। ये कंडीशन तभी ट्रू है, तभी इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन होगा किससे, जेनर से, और तभी जेनर ब्रेकडाउन होगा। मतलब सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जब लोड की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा रखोगे तभी जेनर डाउन क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, नहीं तो जेनर डायोड क्या होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा। अभी मैं आपको आगे ये समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। चले, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, आपको अगर यदि आउटपुट लिखना होगा तो आप आउटपुट के लिए आप लगा दें केसीएल केवीएल, आपने सीखा होगा। चलो, आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, चलिए तो मैं लिखता हूँ आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए आपको यहाँ पर ही है ना, आउटपुट वोल्टेज वी जीरो कहाँ है, यहाँ पर है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इस वी इनपुट को आपको डिवाइड करना पड़ेगा आर इन, क्योंकि देखो वी इनपुट फिर आर इन और फिर कितना है, आर एल। तो वी इनपुट को आप किससे डिवाइड कर देंगे, आर इन प्लस आर एल से। ठीक है ना, अरे अगर यदि आप इनपुट को डिवाइड कर देते हैं आर इन और आर एल से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। वोल्टेज को आप रेजिस्टेंस से डिवाइड किया तो किस में कन्वर्ट हो गया है, करंट में, और करंट में कन्वर्ट हो गया। और करंट का मल्टीप्लाई कर दिया आप रेजिस्टेंस में कर देंगे किसमें, आर एल में, तो क्या बन जाएगा, वोल्टेज वी जीरो। तो इनटू क्या कर देंगे, आर एल। अरे मैंने सिंपल वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया, आपने पढ़ा होगा। ओके, चलिए, तो ये जो कंडीशन है ये किसके लिए कंडीशन होगी, ये जो हम कंडीशन अभी निकाल रहे हैं, ठीक है, वी इनपुट तो अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमको क्या करना है। अब ये जो कंडीशन है, इफ इनपुट इज ग्रेटर देन जेनर डायोड, तभी जेनर डायोड ब्रेकडाउन होगा, और आर एल ग्रेटर देन होना चाहिए आर इन से। अब नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या देखेंगे, इफ वी इनपुट इक्वल टू स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। अगर यदि हमने वी इनपुट तो दिया लेकिन स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू दिया, स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज दिया, आपने कैसा वोल्टेज दिया, स्मॉल पॉजिटिव दोगे। अगर यदि आप स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज दोगे मतलब वीजेड से कम दे दिया आपने, तो जेनर डायोड विदाउट ब्रेकडाउन, जेनर डायोड क्या होगा, विदाउट ब्रेकडाउन होगा। विदाउट ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकडाउन नहीं होगा, विदाउट ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकडाउन नहीं होगा, और ब्रेकडाउन नहीं होगा मतलब क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। अगर यदि आप स्मॉल वोल्टेज दोगे, आप कम वोल्टेज दोगे, तो जेनर डायोड क्या हो जाएगा, विदाउट ब्रेकडाउन मतलब क्या हो गया, ये ओपन सर्किट। अब जैसे ही ओपन सर्किट होगा, इसका मतलब क्या हो गया, अब जेनर डायोड तो क्या हो गया, ओपन सर्किट, तो इसको आपको क्या कर देना, इसको हटा देंगे। अब ये तो ओपन हो गया, मतलब आईजेड किसी भी तरह का करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो इसे तो आप इस तरह से हटा देंगे। तो अब आपको अगर यदि मान लो कि यहाँ का वोल्टेज वी जीरो निकालना है, तो वी जीरो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वी जीरो निकालने के लिए आपके पास में कितना है, वी इनपुट
तो वी इनपुट को आप डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस से, तो देखो ये रेजिस्टेंस हो गया, इसके सीरीज में कौन सा रेजिस्टेंस है, आर एल, क्योंकि ये तो ओपन है तो यहाँ तो किसी भी तरह का करंट नहीं, तो आर इन प्लस आर एल, तो वी इन डिवाइडेड बाय आर इन प्लस आर एल। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वी नोट निकालना है, वी नोट तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनटू 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 किसका करेंगे, आप किसका करेंगे, यहाँ पर अगर दिया आपने वी इनपुट को आर इन प्लस आर एल से डिवाइड किया तो ये करंट बन गया। अब करंट का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, इस रेजिस्टेंस में, तो क्या आ जाएगा वोल्टेज, तो इसका हमने कर दिया आर एल में मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया आपके पास वी आउटपुट। तो ये वी आउटपुट आपको कब मिलेगा, ये वी आउटपुट आपको कब मिलेगा, ये वी आउटपुट आपको उसी कंडीशन में मिलेगा जब जेनर डायोड से कम आप वोल्टेज दे रहे हैं। कैसा वोल्टेज दे रहे हैं आप, स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज आप दे रहे हैं। कैसा वोल्टेज दे रहे हैं, स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज। लेकिन अगर यदि मैं चाहता हूं कि नहीं, अब हम तो जेनर डायोड को ब्रेक डाउन करवाना चाहते हैं, अगर यदि मैं बोलूं कि नहीं मुझे तो जेनर डायोड को ब्रेक डाउन करवाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जरा, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बट फॉर जेड ब्रेकडाउन मतलब आपको जेनर डायोड को क्या करवाना है, ब्रेक डाउन करवाना है। अब आपको जेनर डायोड को ब्रेक डाउन करवाना है तो ऑब्वियसली बात है आप आउटपुट वोल्टेज को क्या रखोगे, जेनर वोल्टेज से ग्रेटर देन आपको करना पड़ेगा। अब हम स्मॉल नहीं देंगे, अब हम क्या करेंगे, आउटपुट को किससे ग्रेटर देन रखेंगे, वी जेड से। आपको समझ में आ जाएगा, अभी मैं ये वी आउटपुट को मैं किसके टर्म में लिख दूंगा, इनपुट के टर्म में। तो देखो कैसे लिखेंगे, अभी आपने निकाला ना वी आउटपुट, क्या निकाला, वी आउटपुट वी इन डिवाइडेड बाय आर इन प्लस आर एल इंटू आर एल। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वी इन डिवाइडेड बाय आर इन प्लस आर एल इंटू आर एल इज ग्रेटर देन वी जेड। ठीक है, तो अब आपको ये वाली टर्म को हम इधर ले जाते हैं, इस टर्म को थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको ऊपर लाओ यहाँ वी जेड के पास, तो आर इन प्लस आर एल डिवाइडेड बाय आर एल को नीचे कर दो, या आर एल को नीचे किया, इंटू वी जेड, इंटू क्या आ गया हमारे पास में, वी जेड आ गया। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ये कैसी चीज़ है हमारे पास, मोस्ट इंपोर्टेंट। और मोस्ट इंपोर्टेंट का मतलब क्या, कि जब आपको जेनर डायोड को ब्रेक डाउन करवाना है तो आपके पास में ये कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी। ओके, अब आप देखो ये भी आ गया ना, वी इनपुट के टर्म में आ गया। अब ये कौन सी कंडीशन है, जेनर डायोड की कंडीशन है। तो जेनर डायोड को ब्रेकडाउन की कंडीशन क्या है, कि इनपुट ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, वी जेड से। लेकिन देखो बीच में ये कंडीशन आ गई कि इनपुट प्लस आर एल डिवाइडेड बाय आर एल, और यहाँ पर क्या था, वी इनपुट आर इन प्लस आर एल था, लेकिन ये विदाउट ब्रेकडाउन है, ये क्या ब्रेकडाउन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, दोनों ही याद रखना है आपको। ओके, अब इस पे बेस्ड मैं कुछ केसेस लेता हूं, तो मैं केस नंबर फर्स्ट ले रहा हूं तो आपको और इजीली और बहुत ही बेटर आइडिया होगा। तो देखो अब हम देखते हैं केस नंबर फर्स्ट, तो आप ध्यान से देखते रहिए, मैं लिखने वाला हूं कौन सा, केस नंबर 1। तो केस फर्स्ट में चलिए हम क्या करते हैं, केस फर्स्ट में हम करते हैं आर एल की वैल्यू को मैं कंसिडर कर लेता हूँ 10 किलो ओम, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जब भी आपको ब्रेकडाउन करवाना, आपको कंडीशन क्या होती है, जनरल डायोड के ब्रेकडाउन की कंडीशन क्या थी, कि आर एल की वैल्यू हमेशा आर इन से ज़्यादा ही होनी चाहिए, यही थी जनरल डायोड के ब्रेकडाउन की कंडीशन। तो हमने आर एल को कितना रखा है यहाँ पर, 10 किलो ओम। ओके, आर एल को आपने 10 किलो ओम रखा, तो फिर आर इन को थोड़ा सा कम रख देते हैं हम, थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा ही कम, मतलब 10 ओम रखा हमने, कितना रखा, 10 ओम। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कंडीशन क्या है, कि आर एल इज ग्रेटर है किससे, आर इन से, तो ग्रेटर ही है। ठीक है, तो अब आप लगाओ इस फार्मूले में, इस हमारे ये वाला फार्मूला है हमारा, हमें विदाउट ब्रेकडाउन में नहीं रखेंगे हम, क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमने तो ब्रेकडाउन करना है तो इसमें रखना है। तो वी इनपुट प्लस, अब आप मुझे बताओ आर इन का कितना वैल्यू है, आर इन का जो वैल्यू है 10 है, प्लस लोड का कितना वैल्यू है 10 किलो। तो आप मुझे बताओ हाई प्लस लो करेंगे तो हाई आएगा ना, हाई प्लस लो करोगे तो कितना आएगा, हाई, डिवाइडेड बाय आर एल कितना है, आर एल मतलब लोड कितना है 10 के, तो 10 के इंटू कितना है वी जेड। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर जब हम वी इनपुट ग्रेटर देन है तो ये हाई प्लस लो, तो ये तो ऑलरेडी हाई होगा, और नीचे ये भी हाई है 10 के, कोई कम नहीं होता, बहुत है, हाई है, तो हाई से हाई कट जाएंगे तो कितना जाएगा 1। तो इस कंडीशन में वी इनपुट इज ग्रेटर देन वी जेड, मतलब अगर यदि आपका लोड का वैल्यू इतना आपने रखा और इनपुट का वैल्यू आपका कम है, मतलब
जेनर डायोड क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा। जेनर डायोड क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा ना। जेनर डायोड, जेनर डायोड क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनपुट का वैल्यू किससे ग्रेटर देन होगा, वीजेड से। लेकिन ये कंडीशन कब ट्रू है, जब लोड की वैल्यू ज़्यादा है किससे, आर इन से। ओके, अब हम देखते हैं इसमें हमारा सेकंड केस। अब हम इसमें क्या देखने वाले हैं, हमारा सेकंड केस हम देखते हैं। तो आप देखिए सेकंड केस में, तो सेकंड केस हम कैसे देखने वाले हैं, देखो जरा। सेकंड केस में आपको क्या करना पड़ेगा, केस नंबर सेकंड में देखेंगे जरा, ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं केस नंबर सेकंड। अब केस नंबर सेकंड में हमने थोड़ा सा हम डिफरेंट ट्राई करते हैं। केस नंबर सेकंड में आप ऐसा मान लीजिए, चलीजिए कि वी इनपुट कितना है आपका 15 वोल्ट है, और जेनर का वोल्टेज कितना मान लेंगे आप, 10 वोल्ट मान लीजिए। और साथ में आर इनपुट की वैल्यू को इस बार मैं बहुत ही कम कर देता हूँ, कितना कर देता हूँ, 1 के। और लोड का वैल्यू भी हम कितना कर देते हैं, 1 के। आर इनपुट की वैल्यू कितनी कर दी आपने, 1 के। लोड का वैल्यू भी कितना कर दिया आपने, 1 के। अब आप इस फॉर्मूले में पुट करो जरा, तो वी इनपुट ग्रेटर देन, आर इनपुट का वैल्यू कितना रख रहे हो आप, 1 के, तो 1 के, प्लस लोड का वैल्यू कितना रख रहे हो आप, 1 के, तो 1 के, डिवाइडेड बाय आर एल का वैल्यू कितना रख रहे हो आप, 1 के, इंटू कितना है आपके पास में यहाँ पर वी जेड है, इंटू कितना वी जेड। तो जरा सोल्व करो इसको, तो वी इनपुट 1 के कितना हो गया, 2 के, डिवाइडेड बाय 1 के, और यहाँ पर आ गया वी जेड आ गया, तो के से के कैंसल, तो वी इनपुट इज ग्रेटर देन यहाँ पर 2 भी बच रहा है ना, 2 वी जेड। और इनपुट वोल्टेज कितना रख रहे थे आप, 15 एन 2, और वी जेड कितना रहेगा आपके पास, 10 वोल्ट। तो 15 10 इंटू 2 कितना क्या, 20। तो आप मुझे बताइए कि 15 ग्रेटर देन होता है या 20 ग्रेटर देन होता है। 15 वोल्टेज ग्रेटर देन होगा या 20। तो देखो यहाँ पर कंडीशन फेल्ड करके देखो, यहाँ पर 20 कम आ रहा है ना, मतलब 20 क्या हो रहा है यहाँ पर, लेस देन हो रहा है। तो अगर यदि आपने इनपुट की वैल्यू 1 के रख दी और लोड भी 1 के, मतलब दोनों को ही आपने इक्वल रख दिया, मतलब लोड, हमारी कंडीशन क्या होती है कि जो लोड की वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर ग्रेटर होना चाहिए किससे, आर इन से। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोड का वैल्यू तो इक्वल ही रख दिया आपने किसके, इनपुट के, मतलब 1 के इक्वल आपने 1 के रख दिया। इसीलिए यहाँ पर जेनर डायोड, ये जो जेनर डायोड है, ये जेनर डायोड क्या हुआ, विदाउट ब्रेकडाउन, विदाउट ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन नहीं हुआ, कहाँ हुआ ब्रेकडाउन, नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने जो आपको जो लोड का वैल्यू रखना था वो आपको ग्रेटर रखना था, लेकिन आपने ग्रेटर नहीं रखा, इसलिए ये कंडीशन क्या कर गई, ये कंडीशन फेल्ड कर गई। ठीक है, क्योंकि जेनर को तो चाहिए था 20 वोल्ट, लेकिन आपने लोड को कम रखा, इसलिए इनपुट में केवल 15 वोल्ट ही मिल पाया, इसलिए जेनर डायोड कभी भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ। तो आपको समझ में आया कि जो लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस का कितना सिग्निफिकेंस है, मतलब कितना यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, चलिए, तो अब हम लास्ट में केस नंबर थर्ड भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें केस नंबर थर्ड में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो केस नंबर थर्ड में हमारे पास क्या है, देखो जरा, कि केस नंबर थर्ड में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो केस नंबर थर्ड में अब लोड का वैल्यू आपने क्या कर दिया, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, नो लोड। नो लोड बोलो, या हम इसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट भी बोल देते हैं। नो लोड बोलो या क्या बोलो, इसको ओपन सर्किट हम बोल सकते हैं। अब आपने लोड का वैल्यू तो कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया आपने, कितना कर दिया लोड का वैल्यू, आपने कर दिया लोड का वैल्यू इनफाइनाइट कर दिया। ठीक है, अब लोड का वैल्यू आपने किया इनफाइनाइट, तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो वी इनपुट इज ग्रेटर देन, अब इनपुट को तो आप कुछ भी कंसिडर कर लें। ओके, अब आर इनपुट के आप कुछ भी वैल्यू ले लें। अब आर इनपुट की आप जो भी वैल्यू लेंगे वो किससे कम होगी, वो इन्फिनिटी से तो कम ही होगी, क्योंकि इन्फिनिटी तो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम आर इनपुट की जो भी वैल्यू लिखूंगा मैं, आर इनपुट का क्या बोलेंगे आप, एनी वैल्यू। आर इनपुट को मैं क्या बोल रहा हूँ, एनी वैल्यू। ठीक है, आर इनपुट को हम क्या बोल रहे हैं, एनी वैल्यू हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो आप मुझे बताइए कि आर इनपुट प्लस आर एल, और आर एल कितना, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी प्लस एनी वैल्यू तो इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी प्लस एनी वैल्यू इन्फिनिटी, डिवाइडेड बाय आर एल को क्या बोल रहा है आप, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, और इनटू में कितना है वी जेड, तो यहाँ पर मैंने कर दिया वी जेड, तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कैंसिल, तो अगेन वी इनपुट इज ग्रेटर देन वी जेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जेनर डायोड यहां पर क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। जेनर डायोड यहां पर क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, जेनर डायोड क्या हो जाएगा, यहां पर ब्रेकडाउन होगा।
क्यों? क्योंकि आपने लोड को क्या रख दिया, इनफाइनाइट। मतलब अगर यदि आपको जेनो डायोड में के पास, ठीक है, जेनो डायोड वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में अगर यदि आपको लोड गिवन नहीं है, अगर यदि आपको लोड गिवन नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू कहाँ हो गई, इनफाइनाइट हो गई। तो इनफाइनाइट हो गई तो ऐसे केस में भी आपको क्या होगा, वी इनपुट ग्रेटर देन होगा वी जेड से, और जेनो डायोड ब्रेकडाउन होगा। तो ये कंडीशन भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर इनपुट का वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा है, सॉरी आर एल का वैल्यू, यहाँ पर मैं आर एल है ये, ओके, ये आर एल है। आर एल का वैल्यू बहुत ज़्यादा है किससे, आर इन से, और आर एल का वैल्यू आपने कितना रखा है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा होता है एनी वैल्यू से, ठीक है ना, एनी वैल्यू, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पर लोड की वैल्यू के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर, इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट हम इसमें देखने वाले हैं अब लोड रेगुलेशन। तो अब हमारे पास में कितने कितने तरीके के रेगुलेशन होते हैं, एक होता है लाइन रेगुलेशन होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास लाइन रेगुलेशन, एक होता है हमारे पास लोड रेगुलेशन। तो अब हम किसको देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं लाइन रेगुलेशन को, देन फिर हम देखेंगे किसे, लोड रेगुलेशन को। चलो पहले हम देख लेते हैं लोड को, देख लेते हैं, फिर हम किसको देख लेंगे, लाइन को देख लेंगे। तो पहले हम लोड रेगुलेशन को देखते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। लोड रेगुलेशन, ठीक है। तो लोड रेगुलेशन में सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, हम डायग्राम बनाते हैं। चलिए तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो प्लस माइनस, यहाँ पर जेनर, जेनर के साथ यहाँ पर एक दिस इज वी आउटपुट, ठीक है, दिस इज प्लस माइनस वी आउटपुट आपको मिलेगा। ये लोड रेजिस्टेंस आर एल है, इसमें करंट कितना आ रहा होगा, आई एल। ये जेनर है, तो जेनर में करंट कितना है, आई जेड। ये ऊपर वाला एन होता है, नीचे वाला क्या होता है, पी होता है, लेकिन हम इसको लिखते क्या है, प्लस माइनस वी जेड। आई होप ये मैं आपको बता चुका हूँ, आपको आता होगा। यहाँ पर आर इन है, यहाँ पर आई इन आएगा, और ये कितना है, ये है वी इन, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है, ये लोड रेगुलेशन है। तो लोड रेगुलेशन का मतलब क्या, लोड रेगुलेशन हो चाहे लाइन हो, आउटपुट ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आउटपुट ऑलवेज क्या होता है, यहाँ पर कांस्टेंट होता है। अब आउटपुट तो क्या है, ऑलवेज क्या है आपके पास, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट होने के बाद में यहाँ पर फिर वेरिएबल क्या होगा, लोड में वेरिएबल क्या होगा, आर एल इक्वल टू वेरिएबल। यहाँ पर कौन वेरिएबल होता है, यहाँ पर वेरिएबल होता है लोड। यहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल। जीरो तो कांस्टेंट होगा, और लोड रेगुलेशन में वेरिएबल क्या होगा, आरएल, यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो अब हम इसके लिए पहले केसीएल इक्वेशन लिखते हैं। तो केसीएल इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पर आप केसीएल लगाइए, यहाँ पर आपको केसीएल लगाना है। तो केसीएल इक्वेशन क्या होगा, दैट इज आई इन, यहाँ पर आई इन है, इक्वल कितने पार्ट में जा रहा है, एक आई जेड जा रहा है और यहाँ पर एक आई एल जा रहा है। देखो इससे यहाँ पर क्या जाएगा, आई एल इधर आएगा, यहाँ पर तो ओपन है, यहाँ पर तो सारा करंट क्या होगा, जीरो होगा। तो पूरा का पूरा जो आई एल आएगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ इस लोड में। तो आई एन इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, दैट मीन्स लोड, ओके, लोड में जाएगा ये। अब हम लिखते हैं यहाँ पर आई एन के लिए आपको क्या लिखना है, आपको आई एन लिखना है, मतलब आपको करंट लिखना है। तो करंट के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर नोड। तो वी इन माइनस आप क्या करेंगे, वी जेड, डिवाइडेड बाय आप आर इन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई इन आ जाएगा। आप आई इन कैसे लिख सकते हैं, देखो वी इन आपको पता होगा नोड कैसे लगाते हैं, वी इन, तो दैट इज वी इन माइनस आपको क्या करना पड़ेगा, वी जेड डिवाइडेड बाय कितना यहाँ पर आर इन है, तो आप डिवाइड करेंगे आर इन से। और ये किसके इक्वल है, ये है आई इन के इक्वल, किसके इक्वल है, आई इन के इक्वल है, ओके। तो ये आप इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें। अब आप मुझे बताइए, ये जो वी इन है माइनस वी जेड डिवाइडेड बाई आर इन इक्वल टू कितना, आई इन है। अब हमने क्या बोला है, वेरिएबल कौन है, आर एल वेरिएबल है, क्योंकि ये लोड रेगुलेशन है। लाइन रेगुलेशन में क्या चीज वेरिएबल होती है, वी इन वेरिएबल होता है। लाइन रेगुलेशन में क्या वेरिएबल होता है, वी इन वेरिएबल होता है, लेकिन लोड रेगुलेशन में क्या वेरिएबल है, आर एल। अगर यदि आर एल वेरिएबल है मतलब वी इन क्या होगा, यहाँ पर फिक्स्ड होगा।
तो आप क्या लिखेंगे, वी इन क्या होगा, फिक्स्ड। अगर यदि वी इन फिक्स्ड हो गया माइनस, अभी वीजेड को आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, वीजेड फिक्स्ड होगा कि नहीं होगा अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है ना। वैसे वीजेड फिक्स रहेगा, वीजेड का वैल्यू कोई बार बार चेंज नहीं होने वाला। तो ये वी इन कितना है, फिक्स्ड हो गया, माइनस वीजेड। अगर यदि वी इन फिक्स्ड है तो आर इन भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिक्स्ड। आर इन कोई बार बार थोड़ी ना चेंज होगा, रेजिस्टेंस तो जो एक बार वैल्यू होगा वही रहेगा, बार बार चेंज नहीं होगा। अगर यदि वी एन फिक्स्ड है, आर एन भी फिक्स्ड है, तो और यहाँ पर क्या फिक्स रहेगा, वीजेड भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। वैसे वीजेड जो होगा वो कभी चेंज नहीं होगा, ओके, वीजेड भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। क्योंकि जेनर डायोड का जो ब्रेकडाउन जो वोल्टेज वो तो फिक्स रहेगा ना, कि अगर यदि वो 10 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो रहा है तो 10 वोल्ट तो फिक्स हो गया, अगर यदि वो 11 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो रहा है तो 11 वोल्ट फिक्स होगा, वो थोड़ी ना चेंज होगा। तो वी इन माइनस वी जेड भी फिक्स है, आर एन फिक्स है। अगर यदि ये सारी वैल्यू फिक्स्ड हो जाएगी तो फिर आई एन भी क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। आई एन भी क्या हो जाएगा, फिक्स्ड वैल्यू हो गया। तो इस इक्वेशन से आपको क्या पता चला, ये इक्वेशन आप सेकंड कंसिडर करें, इस सेकंड इक्वेशन की वैल्यू को आप, चलो अभी हम नहीं रखते, अभी हम यहाँ फर्स्ट पे आ जाते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में आपने क्या बोला, आई इन को। तो आप मुझे बताओ आई इन क्या मिला आपको, फिक्स। तो यहाँ पर आई इन को क्या कर दोगे आप, फिक्स्ड कर दोगे। अगर यदि आपने आई इन को फिक्स्ड कर दिया, आप आई इन को फिक्स्ड करोगे, इक्वल टू, मैं आई जेड लिख देता हूं, अभी हमें नहीं पता आई जेड का करंट कम हो गया ज्यादा होगा, प्लस आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आई एल। क्या लिखना है, आई एल, ये आई एल लिखा हमने। अब आप बोल रहे हो आर एल वेरिएबल है, अब आर एल वेरिएबल है मतलब आर एल का वैल्यू बार बार चेंज होगा, मतलब वी तो कांस्टेंट है। तो वी को अगर यदि आप आर एल बार बार चेंज हो रहा है, वी को आप आर एल से डिवाइड करोगे, मतलब ये ऐसा होगा, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं। अगर यदि मान लीजिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है आई एल, तो आप क्या करेंगे, वी जीरो को किससे डिवाइड करेंगे, आर एल को। बट आर एल क्या है, वेरिएबल है, आर एल क्या होगा, वेरिएबल। आर एल क्या है, वेरिएबल, मतलब आर एल की वैल्यू बार बार चेंज होगी, तो किसकी वैल्यू बार बार चेंज होगी, आई एल भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा ना। आई एल भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि अगर यदि आर एल का वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है तो आई एल भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ फिक्स्ड, आई इन फिक्स्ड है, आई जेड का भी नहीं पता, तो आई एल भी क्या आएगा यहाँ पर, वेरिएबल। क्योंकि आर एल वेरिएबल है तो आई एल भी क्या आएगा, वेरिएबल, सॉरी हाँ वेरिएबल होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। अब अब इससे दो चीजें बनती है। अब आई एन फिक्स्ड है, ठीक है, आई इन अगर यदि फिक्स्ड हो गया तो अब हमें क्या चीज करना है, अब मैं चाहता हूं कि आई जेड क्या बने, मैक्सिमम बने। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आई एल को क्या बनना पड़ेगा, मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम प्लस मिनिमम तभी कांस्टेंट होगा। अगर यदि मैं बोलूं आई इन तो हमेशा के लिए फिक्स्ड ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होने वाला। फिर अगर यदि आई जेड अगर यदि मिनिमम बनता है तो फिर आई एल को क्या बनना पड़ेगा, मैक्सिमम बनना पड़ेगा, ठीक है। अगर यदि आई इन फिक्स्ड है तो आई जेड अगर यदि मिनिमम होना है तो आई एल को क्या बनना पड़ेगा, मैक्सिमम बनना पड़ेगा। आई एल को क्या बनना पड़ेगा, मैक्सिमम। मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है ये दोनों, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब इन दोनों इक्वेशन में आप मुझे बताइए कि आई जेड मैक्सिमम है या आई जेड मिनिमम है। अब आई इन तो फिक्स रहेगा, आई इन भी फिक्स रहेगा। आई जेड मिनिमम का मतलब क्या होता है, आई जेड मिनिमम का मतलब होता है जनरकनी करंट। आई जेड के बोलो या आई जेड के बोलो या आई जेड इसको क्या बोलो, मिनिमम, या आई जेड इसे क्या बोलेंगे, आई जेड कनी बोलें, ये सारी चीजें एक ही है। इनको क्या बोलते हैं, जेनर जेनर कनी कनी करंट, कनी करंट, ओके, जेनर कनी करंट, ठीक है। तो आईजेड मिनिमम आपको गिवन हो सकता है, ठीक है ना, आपको शीट में गिवन हो सकता है, लेकिन आईजेड मैक्सिमम हम नहीं बता सकते, ठीक है। अब बारी आती है, ये तो फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया। अब बारी आती है आईएल मिनिमम की, आईएल मैक्सिमम की बात आती है। तो आप मुझे बताओ कि आईएल मिनिमम और आईएल मैक्सिमम कब होगा। तो हम इसको देखते हैं कि आईएल मिनिमम और आईएल मैक्सिमम कब होगा। अब अगर यदि आईएल को क्या होना है, मिनिमम होना है, आईएल को क्या होना है, मिनिमम, तो V0 तो क्या है, फिक्स्ड है। ये तो हम पहले ही बोल रहे हैं कि आउटपुट तो हमेशा फिक्स रहना चाहिए, तो आउटपुट तो फिक्स हो गया। तो वी इन आई इन को अगर यदि मिनिमम होना है तो फिर आरएल को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा, क्योंकि आरएल की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी तो आईएल क्या होगा, मिनिमम होगा। और अगर यदि आईएल को क्या होना है, मैक्सिमम, तो V0 जो कि फिक्स्ड है
डिवाइडेड बाय RL को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। RL को क्या होना पड़ेगा यहाँ पर, मिनिमम होना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया कि ये कंडीशंस कितनी इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यहाँ पर RL वेरिएबल है। तो देखो RL की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी IL में यहाँ पर चेंज आता जाएगा, और अगर यदि IL में चेंज आएगा, आई इन फिक्स्ड है, तो IZ की वैल्यू मैक्सिमम बनेगी या क्या बनेगी, मिनिमम बनेगी। ओके, तो इसी से फिर आप IZ में कितना मैक्सिमम करंट है, मिनिमम करंट है, लोड में कितना है मिनिमम करंट है, लोड में कितना मैक्सिमम करंट है, ठीक है। और जब आपको आई इन की IZ और IL की मदद से आपको आई इन का वैल्यू पता चलेगा, और जब आपको आई इन का वैल्यू पता चलेगा तब आप आर इन का वैल्यू निकाल सकते हैं कि आप आर इन का वैल्यू कितना रखें यहाँ पर। ओके, तो ये कंप्लीट सिनोरियो था इसका। तो इसके अंदर अब और भी एक चीज आ सकती है, इसमें एक चीज और क्या है, अगर यदि अब मैं यूं बोल रहा हूं कि RL का मैक्सिमम वैल्यू और RL का मिनिमम वैल्यू आप कितना ले सकते हो, कितना ले सकते हैं, तो आज मुझे बताइए किसी भी चीज का मिनिमम कितना होता है, RL मिनिमम, मिनिमम से मिनिमम तो हम 0 ले सकते हैं। अगर यदि मैं बोलूं RL का मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना ले सकते हो, तो वो तो ले सकते हो आप इन्फिनिटी। कितना ले सकते हो, इन्फिनिटी। तो आप मुझे बताओ, अगर यदि मैं बोलता हूं मिनिमम का, तो मिनिमम मतलब 0। तो अब आप पुट करो यहां पर मिनिमम पे, तो IL क्या निकलेगा, IL क्या निकलेगा यहाँ पर, IL क्या निकलेगा, मैक्सिमम। IL क्या निकलेगा, मैक्सिमम निकलेगा। ये क्या लिखा, मैं मैक्सिमम लिख रहा हूँ। ओके, तो अब आप V0 तो फिक्स्ड है, और इसको आप किससे डिवाइड करोगे, 0 से, क्योंकि RL मिनिमम की जगह आपको 0 रखना पड़ेगा। तो IL क्या निकलेगा, मैक्सिमम निकलेगा। अब अगर यदि मान लो आप मैक्सिमम की जगह क्या रखोगे, इन्फिनिटी रखोगे, तो IL क्या निकलेगा, मिनिमम। IL क्या निकलेगा, मिनिमम निकलेगा। ठीक है, IL क्या निकला यहाँ पर, मिनिमम निकलेगा। V0 तो फिक्स्ड है, और इसके नीचे आपको क्या रखना पड़ेगा, इन्फिनिटी। तो आप मुझे बताइए, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करोगे, इसका मतलब क्या हो गया कि IL मैक्सिमम का वैल्यू कितना जा रहा है, इन्फिनिटी, लेकिन IL मिनिमम का वैल्यू कितना हो रहा है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज पॉसिबल है क्या, कि RL का वैल्यू आप 0 रख दो। पॉसिबल है कि RL का वैल्यू 0 रखना, RL का वैल्यू 0 रख देंगे तो IL जो मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसीलिए हम बार बार अभी इस पूरे टॉपिक में देख रहे हैं कि जो RL का वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा रखना है, किससे, Rin से ज्यादा रखना है। मतलब ज्यादा रखने का मतलब क्या हो गया, ये RL का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, किससे, Rin से। ज्यादा रखने का मतलब क्या है, 0 तो कभी हो ही नहीं सकता, 0 तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर यदि आप 0 कर दोगे तो IL मैक्सिमम की वैल्यू कितनी चली जाएगी, इन्फिनिटी चली जाएगी। अब IL मैक्सिमम का वैल्यू इन्फिनिटी चले गया, तो IL मैक्सिमम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस जनर का करंट आप करोगे तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस एनीथिंग इन्फिनिटी। और आइन का वैल्यू कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया यहाँ पर। और अगर यदि आइन का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा तो आइन का इन्फिनिटी को आप V इन माइनस VZ को आप इन्फिनिटी से डिवाइड करो, और आर इन को यहाँ ले जाओ, आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो आर इन का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप RL का जो वैल्यू है वो कभी भी आप क्या नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते। लेकिन फिर भी RL कहां से वेरी करता है, 0 मिनिमम RL, और कहां तक वेरी करेगा, इन्फिनिटी तक। मिनिमम वैल्यू कितना है, 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आप ले सकते हो, आप इन्फिनिटी ले सकते हैं। और मैंने बोला भी RL का वैल्यू बहुत सारे केसेस में आपको क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। तो इन्फिनिटी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इन्फिनिटी आपने लिया तो IL का मिनिमम वैल्यू कितना आया, 0। अब IL का मिनिमम वैल्यू अगर 0 आता है तो आई इन फिक्स किसके इक्वल हो जाएगा, IZ मैक्सिमम के। ठीक है, अगर यदि IL का मिनिमम वैल्यू 0 आता है तो आई इन फिक्स किसके बराबर हो जाता है, IZ मैक्सिमम के। ये याद रखना है, अगर यदि आई इन ऐसा कहीं लिखा हो, आई इन फिक्स इक्वल टू IZ मैक्सिमम आपको लिखा है, तो इसका मतलब समझ जाना है कि जो रजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कहाँ हो जा रही होगी, इन्फिनिटी पे जा रही होगी, और वो इन्फिनिटी पे जा रहा है। मतलब IL का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया है यहाँ पर, इक्वल टू में 0। तो आपको समझ में आया। तो ये चीज़ें थी कि आई होप कि अब आपको ये चीज़ें तो समझ में आया होगा कि कैसे हम निकालते हैं इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो किस तरह से ये चीज़ें हमने फाइंड आउट की, किस तरह से लोड रेगुलेशन होता है। जो हमारा केस नंबर जो सेकंड है वो क्या है हमारा, दैट इज केस नंबर सेकंड, जो कि सारा काम किसके लिए होगा हमारा, अब लाइन रेगुलेशन के लिए। ओके, किसके लिए होने वाला है सारा काम, अब लाइन रेगुलेशन के लिए यहाँ पर हम बात
करेंगे। ठीक है, तो लाइन रेगुलेशन के लिए हम क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके लिए भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम हमारे पास कैसे बनाना है, सेम एज इट इज़ जैसा हमने लोड रेगुलेशन के लिए बनाया था, लोड रेगुलेशन के लिए बनाया था वही डायग्राम ऐसे ही बनाना है आपको। तो देखिए यहाँ पर हम बनाने वाले हैं, दैट इज प्लस माइनस वी इन, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, और इसके साथ जेने डायोड, और जेने डायोड के पैरेलल में यहाँ पर हमें क्या लगाना है, लोड आर एल, और यहाँ पर ये प्लस माइनस है आउटपुट वोल्टेज, दिस इज आर एल लोड। यहाँ पर करंट कितना आ रहा है, इसके अंदर आई एल करंट आ रहा होगा। ओके, मैं डिफरेंट पेन से बना देता हूँ। ये यहाँ पर आई एल है, और ये हमारा क्या हो गया, आर एल हो गया। यहाँ पर करंट कितना आ रहा होगा, इसमें आई जेड, पॉलरिटी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, प्लस माइनस वी जेड बनाते हैं। ये एन टर्मिनल है, पी टर्मिनल है, क्योंकि जेने डायोड किस में काम करता है, रिवर्स बायस में। ओके, अब यहाँ पर आ गया हमारा आर इन, और यहाँ पर कौन सा करंट, आई इन, और यहाँ पर इनपुट, यहाँ पर आपका क्या आ गया, वोल्टेज। अब बोला गया है लाइन रेगुलेशन। तो लाइन रेगुलेशन मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन रेगुलेशन, दैट मीन्स इनपुट वेरिएबल, आउटपुट कांस्टेंट। इनपुट क्या होता है, वेरिएबल होता है, और आउटपुट हमारा क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट। ये टर्म हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब इनपुट को आपको क्या करना है, वेरिएबल करना है। ओके, तो यहाँ पर आप किसको वेरिएबल करेंगे, इनपुट को। लोड में किसको वेरिएबल करते थे, इस आर एल को वेरिएबल करते हैं। यहाँ पे किसको वेरिएबल करना है, इनपुट को। मतलब इस बार वेरिएबल कौन है, यहाँ पर वी इनपुट यहाँ पर वेरिएबल है। ओके, अब वी इनपुट अगर यदि वेरिएबल है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आर एल क्या हो गया, फिक्स्ड। यहाँ पर आर एल क्या है, यहाँ पर आर एल क्या है, फिक्स्ड है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग क्या हो गया कि अब चलिए मैं इसे बना देता हूँ इसको, वी आउटपुट तो आपको हमेशा क्या मिलना चाहिए, कांस्टेंट। मतलब ये तो क्या होगा, हमेशा फिक्स्ड होगा, इनटू इक्वल टू आर एल। आर एल क्या है, यहाँ पर फिक्स्ड है, ठीक है। इनटू में यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, आई एल लिखूंगा। तो क्या होगा, अगर यदि वी आउटपुट फिक्स्ड है, आर एल फिक्स्ड है, अगर यदि आर एल को वी नोट को आर एल से डिवाइड करोगे तो आई एल भी क्या आएगा, फिक्स्ड आएगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर किसी भी तरह का आउटपुट में या लोड में या आई एल में चेंज नहीं आएगा। ये सारे क्या हो गए, ये सारी टर्म क्या हो गई, यहाँ पर फिक्स्ड हो गई। ओके, अब हम लिखते हैं यहाँ पर केसीएल इक्वेशन। तो केसीएल इक्वेशन क्या होती है हमारी, आई इन इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर आई एल। तो अब इनपुट क्या होता है, अब इनपुट पे देखो तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, नोट। तो वी इन, और यहाँ पर कितना है, वी जेड। तो वी इन माइनस वी जेड डिवाइडेड बाई आर इन। तो वी इन माइनस वी जेड डिवाइडेड बाय आर इन। ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, आई इन। इसे हम क्या लिखते हैं, आई इन लिखते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आई इन क्या है, वेरिएबल है, सॉरी यहाँ पर क्या है, वी आई एन, हम इसको क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल है। तो वी आई एन क्या है, वेरिएबल। क्या हो गया, ये तो हो गया वेरिएबल हो गया। अब अगर यदि ये वेरिएबल हो रहा है तो वेरिएबल माइनस आपको क्या लिखना पड़ेगा, वी जेड। वेरिएबल माइनस क्या लिखेंगे आप, वी जेड। तो ये मैंने लिख दिया वी जेड डिवाइडेड बाय, आप क्या करेंगे, आर इन करेंगे। अब इक्वल टू, तो देखो अगर यदि वी एन वेरिएबल है तो वेरिएबल ये बार बार चेंज होगा, तो ये चेंज होगा, तो माइनस करेंगे तो ये ऊपर वाली टर्म चेंज होगी, और ऊपर वाली टर्म चेंज होगी, और नीचे आर एन से आप डिवाइड करोगे तो बार बार किस में चेंज आएगा, आई इन में। तो आई इन भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल। आई इन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन देखिए आप, ये इक्वेशन देखिए, हमने जो केसीएल इक्वेशन लिखा आपको इसको देखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन में हम क्या करने वाले हैं, आई इन हमारा क्या हो रहा है, वेरिएबल, इक्वल टू आई जेड, अभी हमें नहीं पता, ठीक है, अभी हम आई जेड को एज इट इज लिख देते हैं, प्लस आई एल क्या हो गया हमारा, आई एल क्या हो गया, हमने अभी देखा, देखो आई एल क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आर एल भी फिक्स्ड है, वी नॉट भी फिक्स्ड है, तो आई एल भी क्या हो जाएगा हमारा, फिक्स्ड हो जाएगा। तो आई एल भी हमारा क्या हो गया यहाँ पर, फिक्स्ड, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर यदि मुझे यहाँ पर इसे क्या करना है, मैक्सिमम, अब यहाँ पर हम मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन लगाएंगे, देखिए जरा कैसे होगा। अगर यदि मैं आई इन वेरिएबल की जगह ये इक्वेशन पुट करता हूँ, ये देखो क्या करेंगे, अब अगर यदि मुझे चाहिए वी इन, वेरिएबल होगा तो कितना होगा, हो सकता हो कि क्या हो ये मैक्सिमम, तो वी इन एक बार क्या होगा, मैक्सिमम माइनस वी जेड डिवाइडेड बाय आर इन, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर इन, इक्वल टू आई जेड। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए, आई एल तो क्या है, फिक्स्ड है, आई एल तो क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। अब अगर यदि ये मैक्सिमम है तो इक्वल टू में आई जेड को भी क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। समझ में आया आपको, क्योंकि आई एल तो फिक्स हो गया ना, अब अगर यदि ये मैक्सिमम होगा तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा, तभी तो दोनों टर्म कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये तो हो गया हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन, जिसमें यहाँ पर वी इन मैक्सिमम माइनस वी जेड डिवाइडेड बाई आर इन, तो इसका मतलब क्या मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पर आई इन भी मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो आप, इक्वल टू में यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो आई इन है ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है, आई इन भी क्या हो रहा है, मैक्सिमम। अब अगर यदि मैं बात करूँ कि आई इन क्या हो रहा होगा, मिनिमम, तो इक्वल टू वी इन क्या होगा, मिनिमम होना पड़ेगा वी इन को, तो आई जेड डिवाइडेड बाई आर एन। इसी इक्वेशन को देख रहा हूँ, अगर यदि वी इन वेरिएबल है तो वी इन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, तो वी इनपुट को फिर मिनिमम होना पड़ेगा, माइनस वी जेड डिवाइडेड बाई आर एन, इक्वल टू क्या है, वी इन की जगह ये रखा आपने, और ये आई जेड क्या होगा, फिर ये मिनिमम हुआ तो आई जेड को भी क्या आना पड़ेगा, मिनिमम, प्लस 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 आई एल क्या है, फिक्स्ड है। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से होगा ये, तो इस तरह से यहाँ पर ये आई एल भी फिक्स हो गया, और यहाँ पर आई जेड मिनिमम हो गया, यहाँ पर आई जेड मैक्सिमम है तो आई एल फिक्स है, यहाँ पर आई इन ये मैक्सिमम होगा, यहाँ पर ये आई इन क्या होगा, मिनिमम होगा। अब देखिए, जब लाइन रेगुलेशन की बात हो रही है तो अब हम यहाँ पर आर एल की किसी भी तरह की वैल्यू की हम बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आर एल का वैल्यू तो फिक्स हो गया, इसलिए यहाँ पर आर एल का वैल्यू ना तो जीरो होगा ना कुछ इन्फाइनाइट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमें। केवल और केवल हम किसकी वैल्यूज की बात करेंगे, क्योंकि चेंज किस में आ रहा है, वी इन में, तो हम हमेशा किसकी बात करेंगे, वी इन की हम बात करेंगे। हम जब इसके क्वेश्चंस देखेंगे, हम गेट के इसके सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस हम करेंगे, तो वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा क्लियर आइडिया इसका होगा। ओके, थैंक यू।